हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपसे कहा था कि आई विल शेयर द नोट्स ऑफ चैप्टर 1। सो लेट्स स्टार्ट विद द नोट्स ऑफ चैप्टर 1 इन दिस वीडियो। ठीक है। So before we start with the notes of chapter 1, just I want you to note the sources to study past। जैसे फास्ट किस किस चीज़ से स्टडी की जा सकती है, तो स्टोन टूल से की जा सकती है। ट्रेसेस ऑफ प्लांट से पता चलता है हमें कि क्या किस तरह के फूड या प्लांट ग्रो किए जाते थे या लोग खाते थे। ग्रेन्स, बोन्स से एनिमल के बारे में पता चलता है। रिटन मटेरियल एंड पिक्चर से डायरेक्टली किंग्स और इवेंट्स के बारे में पता चलता है। पिक्चर से लोगों का कल्चर और बिलीफ के बारे में पता चलता है, या किस तरह से लोग अपने डे टू डे लाइफ जीते थे उसके बारे में पता चलता है। ऑर्नामेंट्स एंड इम्प्लीमेंट से अगेन लोगों का कल्चर, किस तरह से लोग पहनावा करते थे, क्या क्या उस टाइम के टाइम पे फैशन में थी, उन चीज़ों को पता चलता है। इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन से अगेन स्टडी पास्ट के बारे में बहुत चीज़ें पता चलता है। कॉइन से वी विल सी लेटर कि कौन सा किंग कब रेन करता था, कौन सा किंग का बहुत बार नाम हमें कॉइन से पता चलता है। उसका इन्फ्लुएंस किस रीजन तक था, तो जहाँ जहाँ उसके कॉइन्स मिले वहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस था। और उसी तरह से इंस्क्रिप्शन वी है ऑलरेडी नो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है। और बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचर से अगेन वी गेट टू नो अबाउट द मटीरियल डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड, कि कितना बिल्डिंग्स कैसी थी, छोटी थी, बड़ी थी, पक्के की थी या कच्ची बिल्डिंग मिट्टी की बनी होती थी। स्कल्पचर से बहुत चीज़ें पता चलता था। स्कल्पचर से किस तरह का पहनावा ओढ़ावा होता था उस टाइम पे, या बिलीफ सिस्टम के बारे में पता चलता है। उसी तरह से यूटेंसिल से जैसे पॉट्स और पैन से हमें ये पता चलता है कि आम मतलब घर में वो किस तरह से पॉट्स और पैन वेयर यूज़ किया करते थे। सो दीज आर द सोर्सेज जिससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू नोट्स ऑफ चैप्टर 1। सी आई विल ट्राई टू मेक वन वेबसाइट, गेट वन वेबसाइट क्रिएटेड, जहाँ पे मैं ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में शेयर कर दूंगा। सो वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड करके भी ये नोट्स से अपने मतलब डायरेक्ट अपने नोट्स बना सकते हो, और या डायरेक्ट पढ़ सकते हो अगर आपके पास एकदम टाइम नहीं है खुद के नोट्स बनाने का। बट अगर जब तक अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप वीडियो पॉज करके भी ये सारे नोट्स को कॉपी कर सकते हो। जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ उससे डिस्कशन भी होता जाएगा, नोट्स कॉपी भी करते जाओगे, तो एक तरह से रिविजन भी हो गया और चीज़ें फर्दर क्लियर भी हो गई। ठीक है। जैसे चैप्टर 1 था व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, इंपॉर्टेंट। तो अगेन ये व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप हिस्ट्री स्टडी करते हैं तो मतलब क्या है, कहाँ है, कैसे हुआ और कब हुआ, ये जनरल क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री के। ठीक है। अगेन जैसा वीडियो हम देखेंगे, बीसी बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, सीई कॉमन एरा कहते हैं, और ये जीसस के बर्थडे से होता है। इधर हमारा बीसी हो गया, सीई हो गया, कॉमन एरा हो गया, और इधर हमारा बीसी हो गया। और आज 2023 है, तो यानी कि जीसस क्राइस्ट आज से 2023 साल पहले पैदा हुए थे। ठीक है। उनको मार्क लेके अब इधर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसको हम कॉमन एरा कहेंगे, और जैसे जैसे पीछे की चीज़ें हमें पता चलते जाएंगे उसको हम बीसी करके रेफर करेंगे। तो हमें बार बार वो डेट को शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा कि स्टार्टअप वो इससे पहले की चीज़ें पता चल गई, अब वापस जीरो को और पीछे करो, एक जीरो बीच में मान लिया। ये बहुत अच्छा तरीका है। व्हेन यू डोंट नो कि आगे मतलब दुनिया कब कहाँ तक जाएगी और पीछे कहाँ तक थी एक्चुअली, तो बेस्ट है कि बीच में एक रेफरेंस पॉइंट ले लो, आगे की चीज़ें पता चलती जाएं, इधर नोट करते जाओ, पीछे की चीज़ें पता चलती जाए, इस टाइम लाइन के इधर नोट करते जाओ। ठीक है। अगेन चैप्टर 1 से हमें ये पता चला कि एग्रीकल्चर फर्स्ट डेवलप अराउंड 8000 ईयर पहले डेवलप हुआ था, जो कि 6000 BCE है। जैसे हमें पता है कि 2000 साल पहले BCE लेते हैं, तो 2000 साल पहले जीरो था, तो 6000 BCE कह लो, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थडे से 6000 साल पहले, और 8000 यानी आज से 8000 साल पहले नॉर्थ वेस्ट में पार्ट हुआ था जहाँ पे वीट और बार्ली ग्रो किए जाते थे। उसी तरह से अदर एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुई थी, गारो खासे हिल्स नॉर्थ ईस्ट में है, विंध्या हिल्स इन सेंट्रल इंडिया में है, और विंध्या हिल्स में राइस सबसे पहले ग्रोन हुई थी विंध्या में। सो देखो नोट्स बेसिकली इसी तरह से, जस्ट आई वांटेड टू गिव यू एग्जांपल सो दैट तुम कंपेयर कर सकते हो कि जो चैप्टर में
चीज़ें कैसे लिखी थी और नोट्स में कैसे लिखी थी। तो नोट्स मेकिंग फ़ायदा तभी होता है जब तुम चैप्टर पढ़ लेते हो। सी अगर एसएससी या कोई ऐसे जनरल एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें या कोई स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं जिसमें पता है कि बस मतलब फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो उसमें नोट्स से पढ़ के काम चल जाएगा तुम्हारा। बट यूपीएससी, इफ़ यू वांट टू क्लियर यूपीएससी एग्जाम जहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू रीड एनसीईआरटी, जैसे वो लिखी है चीज़ें क्या है वो समझ लो, एंड देन यू हैव टू रेफर थ्रू द नोट्स, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ गई। ना नोट्स इज जस्ट टू रिवाइज दोज पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स मैंने नोट में ऐसे बनाए हैं जो या तो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं या तो मेंस में लिखने के काम आएगा। और नोट्स मेकिंग तरीका भी इसी तरह से होता है कि मेंस में पॉइंट्स में लिखा जाता है, चीज़ें ऐसे लिखी जाती हैं और लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करोगे तो इट इज़ नॉट ईजी टू रीड द होल बुक दैट टाइम। सो उसमें वी जस्ट हैव टू रेफर टू दीज नोट्स, ठीक है। सो ये हो गया, राइस पहले ग्रोन हुआ था विंध्या रीजन में। उसके अलावा उसके बाद फर्दर आते हैं सब कॉन्टिनेंट, जैसा कि उस मतलब हमारे चैप्टर में लिखा था सब कॉन्टिनेंट नथिंग बट वो ये हिमालय के नीचे का एरिया और इधर सुलेमान रेंजेस के इधर का एरिया, जो कि ऊपर से पूरा माउंटेन रेंजेस से कवर्ड है और नीचे से तुम्हारा सी से सराउंडेड है। तो सब कॉन्टिनेंट है। इसमें कंट्री कौन कौन सी हैं? इंडिया है, कंट्री हमारी इंडिया है, भूटान है, मालदीव्स है, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। जनरली ये कंट्री सब कॉन्टिनेंट के पार्ट में आती हैं, ठीक है। इंडिया नाम हमारे देश का कैसे पड़ा? ईरानियन और ग्रीक्स ने दिया था, इंडिया कहते थे वो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ईरानियन एंड ग्रीक्स ने दिया था और रिवर इंडस के नाम पे पड़ा हमारा देश का नाम इंडिया। और भारत नाम हमने खुद ही रखा है। ऋग्वेदा के टाइम में एक ऋग्वेदिक ट्राइब थी भारता नाम से, उनके नाम पे हमारा, उन लोगों के नाम पे हमारे देश का नाम, क्योंकि वो काफ़ी प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट ट्राइब थी। तो बाद में जो लोग मतलब वैदिक कल्चर में हिंदुइज्म जब डेवलप हुआ तो वेदास बेसिक बुक है, तो बेसिकली भारत ट्राइब उस टाइम वैदिक पीरियड में काफ़ी प्रोमिनेंट थी, तो उनके नाम पर हमारे कंट्री का नाम भारत पड़ गया, ठीक है। तो इंडिया नाम कहाँ से आया, भारत नाम कहाँ से आया, वी नो मैन्यूस्क्रिप्ट इज नथिंग बट हैंड रिटन टेक्स्ट बुक। एक बुक हो, पेज हो, डॉक्यूमेंट हो, अगर हैंड रिटन है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का, क्योंकि चीज़ें लिखी हुई हैं तो उसमें तुमको उतना ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि ओ ये राजा कब था, इसने क्या किया, अच्छा ये हुआ था, इसका मतलब ये था। अगर कोई रिटन टेक्स्ट मिल गया, ये राजा था, इसने ये किया। ऑब्वियसली रिटन टेक्स्ट को, मैन्यूस्क्रिप्ट को क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं राजा हूँ, मैं अपनी कथा लिखाऊंगा तो उसमें अपने आप को ऐसा दिखाऊंगा कि मैं मतलब सुपर हीरो हूँ। बट अगेन हिस्टोरियंस, वी विल सी कि हिस्टोरियंस हमेशा एक जो रिटन टेक्स्ट होते हैं, चाहे वो इंस्क्रिप्शन होते हैं या कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट है, उसको हमेशा क्रॉस वेरीफाई करते हैं दूसरे आर्कियोलॉजिकल सोर्स से बिफोर मेकिंग इट ऑफिशियल इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। सो अगेन ऐसा नहीं होता है कि कहीं लिख दिया और किसी ने कहा इस बुक में गलत भी लिखा होगा। अगर उस बुक में गलत लिखा था तो वो हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। जब वो इंडिपेंडेंट सोर्स से चीज़ें पता चलती हैं तब जाके हिस्ट्री का पार्ट वो चीज़ें बनती हैं, ठीक है। उसी तरह से इंस्क्रिप्शन मतलब होता है राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस लाइक ए स्टोन एंड मेटल, समथिंग इंस्क्राइब्ड। स्क्रिप्ट बेसिकली होता है व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज स्क्रिप्ट। इट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स एंड साइन। कोई भी चीज़ हम जब लिखते हैं, जैसे हिंदी हम लिखते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में, इंग्लिश रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। लैंग्वेज, व्हेन वी स्पीक वी यूज लैंग्वेज। इट कंसिस्ट ऑफ साउंड, मतलब साउंड का होता है, जैसे हिंदी में बोलूँगा अलग साउंड करूँगा, व्हेन आई स्पीक इंग्लिश इट विल साउंड डिफरेंट, ठीक है। तो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में वी नो द डिफरेंस ना। अशोकन इंस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल था चैप्टर 1 में, कांधार में मिला था अफगानिस्तान में, और उसमें 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में यूज़ की थी, एक ग्रीक और ये अरेमिक। ये सारी चीज़ें मेक इट एज अ नोट, तो बार बार रिवीजन करोगे सो ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। सो जब आगे हिस्ट्री की जो फर्दर मतलब हायर क्लासेस की टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें थोड़ी बहुत रिपीट होंगी और नई इन्फॉर्मेशन आएगी, तो उस टाइम चीज़ें अंडरस्टैंड करना, ग्रैस्प करना ईजी हो जाएगा व्हेन वी ऑलरेडी हैव अ बेस रेडी। कंपैरेटिवली डायरेक्ट अगर हायर क्लास की बुक उठा ली तो सडनली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है, तो जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो ऑलरेडी चीज़ों का पता है, दे मे बी एबल टू कोप विथ इट, बट द बेस्ट वे इज लाइक स्टार्ट विथ क्लास एनसीईआरटी एंड मेक योर नोट। अब हमें नेक्स्ट टाइम
अगेन सी लेट मी कंप्लीट दिस। अशोकन इंस्क्रिप्शन हो गया। नॉट डिसाइफर मतलब क्या होता है, कन्वर्ट अ टेक्स्ट और रिटन कोड इनटू नॉर्मल लैंग्वेज। सो टेक्स्ट जो टेक्स्ट हो सकते हैं या इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं वो उनके टाइम के लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में लिखे हो सकते हैं। सो उसको कन्वर्ट करना आज के लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड डिसाइफर्स, ताकि हम उसको समझ सकें। मान लो कि कोई चाइनीज स्क्रिप्ट है, वो चिंग चांग चुंग बिंग चिलिंग लिखा है। सो अगर नहीं चाइनीज़ किसी को पता है तो नहीं है, तो अगर कोई दिमाग लगा के उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेता है तो दैट प्रोसेस विल नोन एज डिसाइफर इट। ठीक है, तो जो भी पास्ट के लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लैंग्वेज को हम कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनके कल्चर के बारे में बहुत चीज़ें हमें पता नहीं है। जो भी पता है वो आर्कोलॉजिकल एविडेंस से पता है। ठीक है, इंटरप्रेटिंग अ रिटन टेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड डिसाइफर। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल रोसेटा स्टोन मिला था जिसमें इजिप्शियन लैंग्वेज के साथ ग्रीक लैंग्वेज में चीज़ें लिखी हुई थी, जैसा हमने देखा था इजिप्शियन ग्रीक, और इससे कंपेयर करके दे वर एबल टू रिकंस्ट्रक्ट द ओल्ड इजिप्शियन लैंग्वेज जो उस टाइम इजिप्ट में बोली जाती थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 1। सी जो चैप्टर 1 हमारी बुक थी, 2 वीडियो में बनी थी, काफ़ी बड़ी थी। एंड नाउ यू सी कि इसका नोट्स टेक्निकली 1.5 पेज का बस हो गया है। बाकी अगर तुम देख लो उस चैप्टर में, अगर तुम्हें कोई ऐसा पॉइंट लगता है कि जो कि मे बी तुम बाद में फॉरगेट भूल सकते हो, एंड यू वांट इट टू राइट सो दैट next time when you are not referring to the book you don't miss that point, you can always add it in your in this notes. So next time see it becomes so easy. जब हम next time अब हमें पूरी 6th क्लास की वापस से NCERT नहीं पढ़नी पड़ेगी, we just have to ये 1.5 पेज का नोट्स पढ़ लो and your chapter 1 is good to go. ठीक है, इसी तरह से I'll cover next video में we will start with the chapter 2 and after we complete chapter 2 I'll share you the notes. ठीक है, so see you in the next video as per it. जय हिंद।